एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल डॉन इंस्टीट्यूट में। मैं हूं दिशु मेहता। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स एंड साइंस और आज हम पढ़ेंगे एपी का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं एपी का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। ये क्या बोलता है? A series of a number that decrease or increase by a same amount each time। मतलब वो सीरीज जो सेम अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, जैसे कि 1 2 3 4 गोज अप टू 50, मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1। वो बोल रहा है a series of a number that decreases or increases by same amount, मतलब ये 1 अमाउंट से इंक्रीज कर रही है। लाइक वी आर सीइंग हियर 20 18 16, it is decreasing by 2, it is decreasing by 2, so this kind of series is called AP। इस तरह की अगर हमें कोई सीरीज दिखती है, आइए देखें इसमें, जैसे कि 11 11 11 11, बट अब आप कहेंगे कि इसमें तो इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज नहीं कर रहा, तो इसमें क्या है? 11 0 0 0 आपस में। यहां पे उसने बोला कि डिक्रीज और इंक्रीज बाय सेम अमाउंट। यहां पे 0 इज द सेम अमाउंट, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है विद 0, राइट। कितने टाइप का एपी है हमारे पास? 2 टाइप का एपी है, फाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी इज लाइक जिसमें लिमिटेड टर्म्स अवेलेबल है, जैसे कि ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, लाइक जैसे यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 4 गोज अप टू 50। तो दिस इज द गुड एग्जांपल फॉर फाइनाइट एपी, राइट। ये यहां पे सीरीज खत्म हो रही है। जो सीरीज का लास्ट टर्म गिवन हो, मतलब उसको हम फाइनाइट बोलते हैं। जैसे कि दिस सीरीज 20 18 16, इट इज गोइंग अप डैश डैश डैश, राइट। वी डोंट नो कि वेयर इट इज गोइंग टू एंड, सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट, राइट। इनफाइनाइट सीरीज। अब जैसे कि इनफाइनाइट फाइनाइट को ये किस तरह से हम लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं ए, जैसे कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d गोज अप टू nth टर्म। अब a क्या है? a है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज लाइक, जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 गोज अप टू, तो यहां पे क्या है? a इज इक्वल टू 1। a मींस फर्स्ट टर्म, d मींस इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। d मींस, जैसे कि अब इसको क्या बोलेंगे? a, दिस इज a, this is a2, this is a3, this is a4, because this is the general form of AP। a plus d, a plus d is called second term, a plus 2d is called third term, a plus 3d is called a fourth term। like जैसे कि a is equal a2 निकालना है तो a plus d, a3 निकालना है a plus 2d, a2 a3, so a4 d is the common difference। common difference is like a2 minus a1, मतलब नेक्स्ट टर्म में से पिछला टर्म अगर माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। अगर इसी को ही देखते हैं हम, इज लाइक 2 minus 1 1, अगेन वी कैन चेक a3 minus a2 is equal to 3 minus 2 is equal to 1। now we can see that this is AP because common difference is like 1, because इसने बोला था increase और decrease by same amount, तो ये यहाँ पे increase कर रहा है with 1, right। an is the last term and n is the number of terms। n क्या है? कितनी number of terms हमारी AP में हमें given है। an is like लास्ट टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये हम यहां से भी देख सकते हैं, जैसे अगर a3 निकालना है, a3 इज इक्वल टू a प्लस n क्या है यहाँ पे? 3 माइनस 1d, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस 2d। आप यहां देख सकते हैं कि a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a3 is equal to a plus 2d। तो फॉर्मूला ये है nth टर्म का। कोई भी टर्म निकालनी हो, मान लो कि a22 निकालना है, तो a plus
n क्या हुआ हमारा 22, 22 माइनस 1 d a प्लस 21 d। इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे है याद रखने के लिए हम ये रख सकते हैं कि अगर मान लो a 42 निकालना है तो व्हाट वी कैन डू इज लाइक a प्लस 41 d। यहां जितना नंबर है उससे एक नंबर कम से d को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि हम एवरी टाइम तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक आउट देयर। अगर इसी में से अगर हमने सम निकालना है तो हमें सम भी निकालने को आएंगे ऐसे सवाल हमारे 5.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक से। तो जैसे सम है, सम इज लाइक Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। अगर किसी इसी सीरीज का सम निकालना है कि इसका सम क्या है, राइट, इस सीरीज को जैसे 1 2 3 4 गोज अप टू एनीवे, तो n, राइट। तो इसमें हम यहां से हम Sn भी निकाल सकते हैं कि हम n ले लेंगे अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है। सपोज हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है 10, राइट। तो यहां पे हम 10 डिवाइडेड बाय 2, a हमारा हो गया a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 d, d इज लाइक हमारा दिया हुआ है 1, 10 by 2 is like 5, 2 plus 10 minus 1 9, 5 into 11, तो ये 55 आपका ये सम ऑफ दिस सीरीज आ गया। सपोज ये 10 टर्म्स दे रखी हैं, तो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। nth टर्म निकालना सीखेंगे, सम निकालना सीखेंगे, जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा, एक्सरसाइज बढ़ेगी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स। थैंक यू।